हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज बब्बर। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट वेब डेवलपमेंट रोड मैप। तो अगर किसी को भी वेब डेवलपमेंट करनी है तो वो ये वीडियो देख सकता है। इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या हमें करना है, कहाँ से करना है, कितनी डेप्थ में करना है, कौन से कोर्सेज फॉलो करने हैं, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी है, हर चीज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। अब जब मैं वेब डेव की बात करता हूं तो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सेफ, बहुत ही हॉट स्किल है, क्योंकि इससे आप अपनी जॉब भी ले सकते हो, प्लेसमेंट, आपका बिजनेस जैसे वेब सॉल्यूशंस होते हैं, और अपना फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। तो मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल स्किल है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यार इसको करना कैसे, इसका पाथ क्या रहेगा, तो वहां पे चीजें बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। तो वहां पे कंफ्यूजन आती है कि यार ये करूं कि ना करूं, ये करूं कि ना करूं, क्या ऐसा करूं जिससे मेरा फायदा होने वाला है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने अमेजोन ज्वाइन की थी आज से 1 साल पहले, तो मुझे वेब का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। और जब मैंने टीम ज्वाइन की तो मुझे पता लगा कि भाई मेरा तो सारा काम ही वेब के ऊपर है। अब वेब आती नहीं तो कैसे करें। तो पिछले 1 साल के अंदर कैसे मैंने वेब करी एंड हाउ आई बिकेम द बेस्ट परफॉर्मर इन द टीम, तो वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एक पूरा रोड मैं आपको बना के दूंगा कि हाँ ये फॉलो करो, ये फॉलो करो, ये फॉलो करो, ये कोर्स, ये कोर्स, ये कोर्स, कितने टाइम में करना है, क्या करना है, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आराम से बैठो, पेन निकालो, कॉपी निकालो और स्टार्ट। अब जब मैं वेब डेवलपमेंट की बात करता हूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर की बात कर रहा हूं, जहां पे आपका फ्रंट एंड भी आएगा, जहां पे आपका बैक एंड भी आएगा। अब जब हम वेब डेव कर रहे हैं तो आपको 3 चीजें आनी चाहिए, 3 चीजें हम सीखेंगे, जिसमें से पहली चीज है एसेंशियल स्टफ, कॉमन प्रोग्रामिंग स्किल्स। जो क्या इसके अंदर क्या होता है वो बताएंगे आपको, धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। सेकंड चीज फ्रंट एंड, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे अभी। थर्ड चीज बैक एंड। तो ये 3 पिलर्स अगर आपने सीख लिए तो आप एक अच्छे वेब डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाओगे। ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं, पर एक चीज डिस्कस करते हैं स्टार्ट करने से पहले। अगर आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन, रोड मैप, किसी किसी को वीडियो पसंद होती है, किसी किसी को विजुअल रिप्रेजेंटेशन पसंद होती है कि हाँ ये वाली चीज अच्छी लग रही है, तो गिटअप पे एक रेपोजिटरी है कामरान अहमद की, यहाँ पे आ रही होगी, तो आप इनकी रेपोजिटरी में जाके देख सकते हो। उन्होंने बहुत ही प्यारा रोड मैप बनाया हुआ है वेब डेव के लिए। फ्रंट एंड का भी अलग से बना रखा है, बैक एंड का भी अलग से बना रखा है, कॉमन प्रोग्रामिंग स्किल्स का भी अलग से बना रखा है। तो आप इनका रोड मैप भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आ रहा हो, कहीं पे देख लेना एक बार। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, जो कि है कॉमन प्रोग्रामिंग स्किल्स या फिर एसेंशियल स्टफ। ठीक है। यहाँ पर 3 चीजें लाई करेगी। पहली गिटहब एंड गिट। अभी एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। यहाँ पर एक चीज और कि इस पे पहले ही मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, एक ये है, एक ये है। ठीक है। तो ये दोनों वीडियो आप देख सकते हो और इसे सीख सकते हो। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है, आपको कोई डेडिकेटेड कोर्स ही देखना है, तो Udacity के ऊपर गिटहब के लिए एक फ्री कोर्स पहले से है, तो आप वो वाला कोर्स देख सकते हो। यहाँ पे आ रहा होगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास बेसिक टर्मिनल कमांड्स या फिर बेसिक लाइनक्स कमांड्स। ठीक है। तो ये कुछ नहीं है यार, बहुत छोटी चीज है। गूगल सर्च आप मारोगे, टॉप 20 कमांड्स पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। थर्ड चीज SSH, HTTP, HTTPS, आपकी APIs कैसे यूज होती हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक बार आप गूगल सर्च करोगे, मुश्किल से आपको 15-20 मिनट का काम है, ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नाम एसेंशियल स्टफ है, बट जल्दी हो जाता है। ठीक है। तो आपने क्या क्या सीख लिया, गिटहब सीख लिया, गिट सीख लिया, आपने लाइनक्स की कमांड सीख ली, आपने सीख लिया कि एसएसएच क्या होता है, कैसे मैं एक लोकल होस्ट से रिमोट होस्ट में लॉग इन करता हूँ, कैसे मैं अपने प्रोजेक्ट को जो कि लोकल होस्ट में पड़ा हुआ है उसको सिंक कर रहा हूँ अपने रिमोट होस्ट पर, और रिमोट होस्ट पर उसको बिल्ड कर पा रहा हूँ, कैसे ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स आपस में काम कर रहे हैं, कैसे API हिट जा रही है फ्रंट एंड से। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली है और ये बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब ज्यादा टाइम वाला काम नहीं है, 4-5 दिन का काम है, हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं आपके मेन पार्ट पर। अब कुछ मजा आना स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। पहली चीज आएगी फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के अंदर जब भी हम वेब डेव की बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप हर कोई आपको बोलेगा HTML एंड CSS, तो हम भी आपको यही बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, HTML और CSS पढ़नी है, साथ में एक चीज और, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पढ़ लेने हैं। जावास्क्रिप्ट कैसे काम करते हैं, सिंटेक्स कैसा है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है। करनी कैसे है, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे, बहुत टाइम बचेगा हमारा। कहां से करेंगे, W3 स्कूल्स। ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट आ रही होगी, इस वेबसाइट को अगर आप फॉलो कर लोगे, यहाँ से आपने HTML कर ली, CSS कर ली और जावास्क्रिप्ट कर ली, तो उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। बट अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पसंद नहीं है, बोरिंग काम लगता है, वीडियो देखने में ज्यादा मजा आता है, तो आप ये वाले 2 कोर्सेज फॉलो कर सकते हो। पहला कोर्स है द 2020 वेब डेव बूट कैम्प बाय एंजेला यू एंड सेकंड है द एडवांस वेब डेव बूट कैम्प। आगे चलते हैं। अब वो दिन चलेगा जब आपने सिर्फ HTML, CSS और बेसिक जावास्क्रिप्ट के दम पे अपनी वेबसाइट बना ली थी। अब आपको एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है। जिसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, वो है रिएक्ट, एंगुलर और व्यू। अब व्यू वाला टाइम तो जाता जा रहा है और रिएक्ट और एंगुलर ही बूम पर चल रहे हैं। ठीक है।
तो रिएक्ट है आपकी बैक्ड बाय फेसबुक एंड एंगुलर बैक्ड बाय गूगल। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा इंक्लाइंड हूँ रिएक्ट की तरफ। और रिएक्ट के लिए आप क्या रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो, तो यहाँ पर एक वेबसाइट आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन है ये, इसको फॉलो करके आप रिएक्ट सीख सकते हो। अगर कोर्स की बात करें तो रिएक्ट का एक कोर्स आता है रिएक्ट द कंप्लीट गाइड करके, यूडेमी पे 700 का। अब यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखने की, हमने ये चीज सीख लिया, 4 चीजें यहाँ सीख ली, HTML सीख ली, यहाँ से CSS सीख ली, यहाँ से जावास्क्रिप्ट सीख ली, यहाँ से रिएक्ट सीख ली, एंगुलर सीख ली, बट ये तो हमने चीज़ सीखी है ना, अप्लाई तो करी नहीं, तो मज़ा तो आ नहीं रहा। अब मज़े कैसे आएंगे? आपको करना क्या है, आपको आइडियाज़ ढूंढने हैं। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स खोली होगी, ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है, उनको क्लोन करो। टारगेट बनाओ कि मुझे 5 वेबसाइट क्लोन बनाने हैं, और उनकी डिफिकल्टी टाइम के साथ साथ, मतलब नंबर के साथ साथ बढ़ती जानी चाहिए। आपने जो पहला बनाया वो सिंपल वेबसाइट होनी चाहिए, कोई डायनामिक कंटेंट नहीं चलेगा। सेकंड बनाया, डायनामिक कंटेंट आ रहा है, मतलब दिखने में भी मटेरियल डिजाइन वाली फील भी आ रही है, ठीक है। तो ऐसे आपको 5 वेबसाइट के क्लोन बनाने हैं। सिर्फ फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, बैक एंड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जितना सीखते 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 आपने क्लोन बना लिए हैं। कोई दिक्कत आ रही है, स्टैक ओवरफ्लो का यूज किया, वहां पे अपने क्वेश्चंस डालें कि यार मैंने ये कोड यूज किया, ये चीज नहीं हो पा रही है, कैसे करूं। लोग आपको बता रहे हैं, फीडबैक मिल रहा है, वहां से सीख रहे हो और फिर से डेवलप कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो ऐसे आप जब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में चैंप होने स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फ्रंट एंड वाला पार्ट हो गया है, ठीक है। अब आपकी फ्रंट एंड वाली चीज सॉर्ट हो चुकी है। अब हम जाएंगे कहां पर? बैक एंड वाले पार्ट पर। बैक एंड होता क्या है, पहले ये चीज समझनी पड़ेगी हमको, ठीक है। कि आपने एक वेबसाइट खोली जहां पे आपने वो सारी टेक्स्ट फील्ड्स भर दी, सबमिट बटन पे क्लिक किया, और कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद एक डाटा आपको मिल रहा है। एग्जांपल के लिए मान लो कोई वेबसाइट है जो आपको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अर्थक्वेक का डाटा देती है कि यार यहाँ पे इस दिन में ये आया, ये आया, ये आया। एक डीबी पड़ा हुआ, उस डीबी में सारा डाटा स्टोर हुआ पड़ा, ठीक है। आपने हिट मारी, वो हिट मार के एक डीबी में सारा डाटा फेच करके उसने आपको आपके फ्रंट एंड पे दिखा दिया। तो जो पीछे जो आपके सामने यूआई है वो आपका फ्रंट एंड है, जो पीछे से पूरा का पूरा काम हो रहा है, जहां पर सारी एपीआईज हैं, जहां पे सारी करंट ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो सारा पार्ट कहां होता है? आपके बैक एंड के अंदर होता है। तो हम बैक एंड की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब जब बैक एंड डेवलप करना है तो आपके पास 3 चॉइसेस होते हैं, मतलब और भी चॉइस होती है, हम 3 की बात करने वाले हैं। पहली चॉइस कि आपने जावा प्लस स्प्रिंग का यूज किया है, सेकंड आपने पाइथन और जेंगो का यूज किया है, और थर्ड एंड द मोस्ट प्रेफर्ड वन आपने नोड जेएस का यूज किया है, और रूबी का भी कर सकते हैं। बट ये 3 चॉइस हमारे पास होती है, जिसमें मोस्टली अभी ज्यादा स्केल पर जो है नोड यूज होनी शुरू हो गई है, और जो पुराना ओल्ड कोड बेस पड़ा है वो जावा और स्प्रिंग का यूज करके बना हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मुझे अपना सजेशन देना हो कि यार नोड जेएस के लिए कौन सा कोर्स रेकमेंड कर सकते हैं, तो एक कोर्स आता है नोड जेएस कंप्लीट डेव कोर्स करके, और ये है रॉक परसाइवल का, तो ये भी आप ले सकते हो यूडेमी से। अब आगे चलते हैं, जावा और स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे। अगर मैं जावा और स्प्रिंग का यूज करके बैकएंड बनाना है तो कैसे होगा? तो ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत सारी रिसोर्सेज गूगल पर अवेलेबल हैं। आप एक बार यार हिट मारो, एक गूगल सर्च मारो, आपको हजारों रिसोर्सेज मिल जाएंगे फ्री बिल्कुल, ठीक है। तो आपके ऊपर आप किससे करना चाह रहे हो, टोटली आप पे डिपेंडेंट है। जितना नई टेक यूज करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप अपने बैकएंड में डाटाबेस भी यूज करोगे। एग्जांपल के लिए मोंगोडीबी ले लेते हैं। मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डाटाबेस है यार, स्केलेबिलिटी के मामले में नेक्स्ट लेवल है भाई अपना, ठीक है। डाटा स्टोर करता है बाइनरी जेसन फॉर्मेट के अंदर, और अपडेशन के मामले में चीजें बहुत सॉर्टेड होती है इसके अंदर, ठीक है। डिटेल में टेक्निकल डिटेल में जाने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ क्या ये चीज पढ़नी है आपको, ठीक है। तो आप मोंगोडीबी यूज कर सकते हो। हाँ, एक चीज और हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, वेब डेव की जब हम बात करते हो, आजकल 2 स्टैक्स जो हैं बहुत डिमांड में चल रहे हैं। पहला आपका मोन स्टैक और सेकंड आपका मीन स्टैक, MERN मर्न, MEAN मीन, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, और ये स्टैक्स होता क्या है यार, मतलब जिस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना वेब ऐप या वेब एप्लीकेशन बना रहे हो वो आपका स्टैक के अंदर लाई करता है। जैसे मर्न की अगर मैं बात करूं, M फॉर MongoDB, E फॉर Express, R फॉर React, N फॉर Node.js, सेम फॉर मेन, बस एक ही जगह एंगुलर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में फर्क से बताना है कि फ्रंट एंड लाइब्रेरी का, कि यहाँ पर React यूज हो रही है, यहाँ पर एंगुलर यूज हो रही है। और मेरे हिसाब से दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, बट पर्सनल प्रेफरेंस की बात अगर करें तो मैं React को ज्यादा मानता हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं यार कि एक्सप्रेस क्या होता है। एक्सप्रेस एक छोटी सी सबसेट मान सकते हैं हम नोड जेएस का। सिंगल पेज मल्टी पेज एप्लीकेशन बनाने में बहुत सारे फीचर्स के यूज होते हैं, ठीक है। टेक्निकल डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, बस छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। बाकी मोंगोडीबी और एंगुलर रिएक्ट की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। आपका एक्सप्रेस हो गया, बचा आपका नोड जेएस। तो बात करें अगर नोड जेएस की, तो बेसिकली आपका एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे अपना JS जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर काम करता है, विंडोज, OS X, लाइनक्स, ठीक है। और ये आपको एक सर्वर साइड सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है। अपने को ये चीज ध्यान रखनी है, सर्वर साइड सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब जैसे हमने प्रैक्टिस की थी फ्रंट एंड के लिए 5 वेबसाइट के क्लोन बनाए हुए थे, वैसे ही सेम हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप अपना जो आपका डाटा है वो डमी डाटा रख सकते हो, और उन्हीं वेबसाइट के आप बैकएंड बना के उस डमी डाटा को प्रोपेगेट करा लो, ठीक। आपको बेसिकली फ्लो समझना है कि चीजें कैसे काम कर रही है, और एक
वर्किंग वेब एप्लीकेशन बनानी है। आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या आइडिया बनाऊं, बहुत सिंपल है। प्रोजेक्ट आइडिया के ऊपर पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, कैसे ढूंढने होते हैं प्रोजेक्ट आइडिया, तो आप इसको देख के समझ जाओगे कि यार एक आइडिया, एक प्रोजेक्ट का आइडिया कैसे ढूंढना होता है। अभी मज़ा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, गिटहब पे जाओ, टैग मारो वेब ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे। 3-4 के कोड बेस को गो थ्रू करो कि यार इसने जावा स्प्रिंग का यूज़ किया है, मुझे भी जावा स्प्रिंग का यूज़ करना है, तो कैसे कैसे बनाना है, वहाँ से सीखो। दूसरों के कोड बेस देख के समझो और फिर अपना कोड लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। या फिर कोई चीज़ पहले से बनी पड़ी है, आपने सोचा कि मैं भी यही बनाऊंगा, खुद कोड करो, जहाँ फंसते हो स्टैक ओवरफ्लो का यूज़ करो, या फिर उसी कोड का यूज़ करके थोड़ा पॉइंटर्स ले लो और फिर दोबारा डेवलप करना स्टार्ट कर दो। बेसिकली जब तक आप अपने हाथ नहीं चलाओगे कीबोर्ड पे, अपना दिमाग नहीं चलाओगे, तब तक आपको वेब डेव नहीं आएगी। जितना हार्ड ट्राई करोगे उतना मजा आएगा, उतनी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, उतनी इफेक्टिव तरीके से चीज़ें होंगी, ठीक है। तो हमने सीख लिया कॉमन चीज़ें क्या क्या, कॉमन स्किल्स हमें आनी चाहिए। हमने सीख लिया फ्रंट एंड में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कौन सा कोर्स फॉलो करना है, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी है। हमने ये सीख लिया कि बैक एंड के लिए क्या क्या अंदर चीज़ें लाई करती है, क्या क्या मुझे सीखना है, कहाँ सीखना है। अब बात करते हैं डे वाइज। लेट्स से कि हम हर दिन 1 घंटा दे रहे हैं वेब डेव को सीखने के लिए। मैं एक बिल्कुल नूब बंदा हूँ, मुझे वेब डेव प्रोग्रामिंग कुछ नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आती, बस मैं ऐसे खाली बैठा था, मैंने वीडियो देखी, मुझे लगा कि यार वेब डेव कर लेनी चाहिए अब, ठीक है। तो अगर मैं हर दिन का 1 घंटा देता हूँ, तो अगर आपको मैं 180 दिन का यानी 6 महीने का रोड मैप बना के दूं, आपको कितना कितना टाइम देना है, तो उसकी एक बार बात कर लेते हैं। 180 दिन बहुत ज़्यादा हैं, इससे बहुत कम टाइम में आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं बिल्कुल सेफ साइड लेके चल रहा हूँ कि एक बच्चा है छोटा सा, उसको कुछ नहीं आता, उसको बस मन है कि सीख लेता हूँ, तो 180 दिन में बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी हो जाएगा, 2-3 महीने में आप आराम से कर लोगे, अगर आपका मन है, अगर आप सीरियस हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है HTML और CSS। इसके लिए मान लो आप 10 to 15 डेज में आपकी बहुत प्यार से हो जाएगी। W3 स्कूल्स को आपको फॉलो करना है। सेकंड स्टेप आपको बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, फिर दोबारा W3 स्कूल्स को फॉलो करना है। कोर्स के नाम मैं पहले बता चुका, अगर आप कोर्स फॉलो करना चाहते हो तो। उसके बाद आपको 30 डेज लगाने हैं एक 30 डे जावास्क्रिप्ट चैलेंज में, जिसको हम वैनिला JS चैलेंज बोलते हैं। इसकी वेबसाइट यहाँ पर आ रही होगी, शो हो रहा होगा। यहाँ पर 30 डेज 30 वीडियोस 30 न्यू कॉन्सेप्ट, यानी आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हो, हर दिन कुछ नया डेवलप करने वाले हो इस 30 डे चैलेंज के अंदर। तो ये तो आपको करना ही करना है, इसमें बहुत मजा भी आएगा आपको करने के अंदर, ठीक है। आगे बाकी का टाइम डिवाइड करते हैं 50 डेज करके। 50 डेज आपने लगाने अपने फ्रंट एंड के ऊपर, जिसमें आपने सीखने आपकी फ्रंट एंड के, अगर आपको रिएक्ट सीखनी है आप रिएक्ट सीखो, आपको एंगुलर सीखनी है आप एंगुलर सीखो, ठीक है। अगले 50 डेज लगाते हैं आपके बैक एंड के अंदर, जहाँ पे आप Node.js सीख रहे हो, जहाँ पे आप MongoDB सीख रहे हो, जहाँ पे आप PostgreSQL सीख रहे हो, जहाँ पे आप GraphQL सीख रहे हो। तो ये आपने सारा टाइम बैक एंड वाली टेक सीखने में लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं आपके लास्ट 1 दिन के लिए, जहाँ पे आपको डेवऑप्स और गिट वाले काम करने हैं। कि आपने सीख लिया कि मुझे अब ये मेरा प्रोजेक्ट रेडी है, मेरा वेब ऐप बिल्कुल रेडी है, मुझे इसको डिप्लॉय करना है। अब मैं डॉकर का यूज करके, AWS का यूज करके, Heroku का यूज करके अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दूंगा। डन, वेब डेव आ गई, आप चैम्प बन चुके हैं, बस इतना ही था, ठीक है यार। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर दिया वेब डेव के लिए। अब जाओ और पढ़ डालो सब कुछ, ठीक है। और जो भी वेब बनाओ टैग करके इंस्टाग्राम पे बता देना मेरे को कि मैंने ये बनाया, लिंक्डइन में बता देना कि मैंने ये बनाया, ताकि मैं भी देखूं क्या बनाया है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।